दोस्तों मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं घटना चक्र जो ये स्पेशली बुक निकाला है बिहार एसआई के लिए, इससे रिलेटेड हमारा टाइम टू टाइम वीडियोस आता रहता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। 12 तक हमने करवा दिया है, यानी 12 प्रैक्टिस सेट हमने इसमें से दिए हैं। ठीक है, यानी कि 12 टॉपिक्स हमने करवाए हैं। आज हम एक और टॉपिक उठा रहे हैं जो कि होगा जियोग्राफी में से। ठीक है, आज हम जियोग्राफी का टॉपिक देखेंगे जिसमें हम राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव संरक्षण और नदियों के किनारे बसे शहरों के नगर नाम ये सब हम देखेंगे, जो कि वीवीआई है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से 2 से 3 नंबर आपका बनता ही बनता है। तो बिल्कुल भी देरी बिना किए हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक आ गया है। देखिए, राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव संरक्षण संरक्षण यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। देखिए, सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे ये जो जानवर हैं, ये जो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये घास स्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? घास स्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सुंदरवन जो है ये मुख्यतः किसके लिए फेमस है और किसके लिए संरक्षित रखा गया है, तो ये बाघों के लिए रखा गया है। पूछा आता है सुंदरवन अभयारण्य जो है, ये वन्य जीव अभयारण्य जो है किस लिए फेमस है या किस लिए स्पेशलाइज्ड है, तो ये बाघों के लिए। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। जंगली गधों के लिए कच्छ का जो रन है, यानी रन ऑफ कच्छ, ये जाना जाता है किसके लिए? जंगली गधों के लिए, ये स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, देखिए बोरी अभयारण्य ये कहाँ है? ये एमपी में है। बोरी अभयारण्य ये एमपी में स्थित है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, ये वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, कच्छ का रण क्षेत्र जो है हंसावर यानी फ्लेमिंगोज का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। ठीक है, हंसावर यानी फ्लेमिंगोज का ये सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये लागू किया गया था, ये जो है तब से इम्पैक्ट में आया। ठीक है, अब देखिए मानस, दिहांग, दिबांग, मन्नार की खाड़ी भारत के जैव रिजर्व हैं। ठीक है, मानस, दिहांग, दिबांग, मन्नार की खाड़ी ये सारे कौन से हैं? तो जैव रिजर्व हैं ये इंडिया के। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। जिम कॉर्बेट पार्क ये काफ़ी फेमस है, आप जानते भी होंगे, और सबसे पुराना भी है। ये भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना और सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है। अब देखिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कावेरी नदी के तट पर, ये कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, कहाँ? तो कर्नाटका में, ध्यान रखें इस बात का। ठीक, भारत के असम राज्य में सुयाकुची वस्त्र के जो पार्क यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि कहाँ पे सुयालकुची वस्त्र पार्क ये स्टैब्लिश्ड है, तो ये असम में है। ठीक है, देखिए अब है यहाँ वेदांथंगल, एक पक्षी अभयारण्य ये है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वेदांथंगल, ध्यान रखें इस बात का, ये पूछा गया हुआ है, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, भारत का पहला समुद्री अभयारण्य है। ठीक है, ये वीवीआई है, इसको ध्यान रखें, ये पूछा गया हुआ है। ठीक है, ये पूछा गया है एसआई में भी और बीपीएससी में भी। तो भारत का पहला समुद्री अभयारण्य जिसका सीमा में प्रवाल, भित्ती, डॉल्फिन, मोलास्क, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं, कहाँ है? तो देखिए कच्छ की खाड़ी में है, ध्यान रखें इस बात का, ये कच्छ की खाड़ी में है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को ने सुंदरवन को जो है सुंदरवन जैव मंडल को आरक्षित क्षेत्र के विश्व सूची में सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, सुंदरवन जैव मंडल को आरक्षित क्षेत्र यानी रिजर्व्ड एरिया के रूप में विश्व सूची में, विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। अगर ये पूछा जाए बाघ यानी टाइगर्स के लिए रिजर्व पार्क की बात करें, तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये सबसे बड़ा एरिया है। ठीक है, अब देखिए कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है, और नारहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटका में, कुगटी वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हैं, ये ध्यान रखें। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान से जो है ना क्वेश्चन 1 से 2 बनते ही बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टैटिक जीके के रूप में भी आप देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसका नोट्स बना के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या फटाफट से लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है? ये हिमालय में है, सॉरी मेघालय में। ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये मेघालय स्टेट में है। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, जलदापाड़ा पश्चिम बंगाल में है। रणथंभौर बाघ शरण स्थल ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। रणथंभौर राजस्थान, इससे आप मैच कर सकते हैं र। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान जो है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। देखिए अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान, अब यहाँ से
कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीपुर यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है। अलीपुर सीधा समझ जाइए, अलीपुर का नाम आते ही कलकत्ता आपको मारना है, यानी कि पश्चिम बंगाल मारना है। दुधवा टाइगर रिजर्व, ये वेरी फेमस है और बहुत बार पूछा गया है, तो ये यूपी में है। दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में है। मेलघाट बाघ संरक्षित क्षेत्र ये कहाँ है, तो ये एमपी में है, महाराष्ट्र में है ये, सॉरी एमपी मैंने बोल दिया, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ है, तो ये यूके में है, यानी कि उत्तराखंड, ठीक। शालीमार बाग ये उद्यान कहाँ है, तो ये श्रीनगर में है। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। शालीमार बाग जो है, तो शालीमार बाग आप लखनऊ या दिल्ली ना समझ लें, शालीमार बाग श्रीनगर आप मारेंगे, ठीक है। अब देखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जिसे पहले इंदिरा गांधी वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, को टॉप स्लिप के रूप में भी जाना जाता है। किसको? टॉप स्लिप के रूप में भी जाना जाता है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जिसे पहले क्या जाना जाता था, इंदिरा गांधी वन्य प्राणी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। देखिए तदोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नदियों के किनारे बसे शहर और उनसे रिलेटेड नाम, ठीक है। तो दिल्ली शहर कहाँ बसा हुआ है, देखिए यमुना तट पे ये बसा हुआ है। कानपुर कहाँ बसा हुआ है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है कानपुर, ठीक है। अभी मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, मैं लास्ट में आपको पूरा लिस्टिंग दूंगा कौन सा शहर कहाँ बसा हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बस उसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी फेमस है, आप जानते ही हैं, हमारा बिहार का कैपिटल भी है। अब यहाँ सुमेलित है कि देखिए बैतूल जो है ताप्ती नदी के किनारे, जगदलपुर इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा नदी एवं उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर ये सारे शहर स्टैब्लिश्ड हैं। श्रीनगर जो है देखिए झेलम नदी के तट पर ये बसा हुआ शहर है। मथुरा की बात करें तो ये तीर्थस्थल है और ये यमुना नदी के तट पर जो ये बसा हुआ तीर्थस्थल है। बद्रीनाथ की बात करें तो ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और यही नदी फिर यमुना नदी दिल्ली में जाके वहाँ मिलती है। गंगा नदी के किनारे जो स्थित शहर है ये हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना आदि जो है ये सारे शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ध्यान रखें, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना, इसके अलावा भी कुछ और शहर है बट ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिनके नाम आपको बताए गए हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित जो शहर है वो कौन कौन है, दिल्ली है, आगरा है, प्रयागराज है, मथुरा, औरैया, इटावा और भी काफ़ी सारे इसके अलावा है, ठीक है। तो ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहरों के नाम हो गए। अयोध्या सरयू नदी के किनारे कौन कौन से हैं, तो कोलकाता का हुगली नदी जो है इसके किनारे अयोध्या सरयू नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरे लिस्टिंग है, इसको आप एक बार ध्यान से देख लें, आपको सभी याद हो जाएगा, ठीक है। नगर और नदी यहाँ दोनों तरफ दिया हुआ है। देखिए गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, अहमदाबाद साबर नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ठीक है। कानपुर गंगा नदी के किनारे, सुकोवा घाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कुर्नूल तुंगभद्र नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए कोटा की बात करें तो ये चंबल नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, भुवनेश्वर महानदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, कोलकाता हुगली के किनारे, ठीक है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे और आगरा यमुना नदी के किनारे, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे, बरेली रामगंगा के किनारे, ओरछा बेतवा के किनारे, अयोध्या सरयू के किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे, संभलपुर महानदी के किनारे और लखनऊ गोमती के किनारे ये सारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे, मथुरा यमुना के किनारे, दिल्ली यमुना के किनारे, फिरोजपुर सतलज के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, वाराणसी गंगा के किनारे, प्रयागराज गंगा का यमुना के किनारे और जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस बात का, हरिद्वार गंगा के किनारे। तो ये थे हमारे मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नदी और उसके किनारे बसे हुए शहरों से रिलेटेड थे और राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य से रिलेटेड थे। तो ये ज्योग्राफी का जो वीडियो था ये हमारा सेट 13 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने अच्छे अच्छे फीडबैक्स और सजेशन हमें देते रहें टाइम टू टाइम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।